हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 ऑफ चैप्टर 7 ट्रायंगल क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस चैप्टर्स में कुछ न्यू थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। अब तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है 7.1, 7.2 एंड 7.3, उनमें हमने बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। अब जो 7.4 एक्सरसाइज है उसमें जो हमारी थ्योरम्स है वो प्रॉपर्टी है उसकी बेटा एंगल्स की और साइड्स की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या थ्योरम्स है, अभी हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले बेटा थ्योरम्स को समझने के लिए आपको कुछ डायग्राम समझने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारी थ्योरम नंबर 1 है, जैसे यहाँ पर आई गेस थ्योरम नंबर 7 पॉइंट समथिंग होगी कुछ। ठीक है, अपनी बुक्स में ज़रूर देखना। इस एक्सरसाइज से पहले 2 थ्योरम्स गिवन है। पहली थ्योरम है कि एंगल्स opposite to the longer side are greater. Angles opposite to the longer sides are greater. और एक इसकी अपोजिट थ्योरम है बेटा, थ्योरम नंबर 2, साइड्स opposite to the greater angle are longer। अब इसको समझने के लिए ये जो थ्योरम्स अप्लाई की गई है बेटा, ये थ्योरम्स लगी है बेटा आपके किस में, ट्रायंगल में। एंगल आएगा यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड्स इज ग्रेटर एंड सेम साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लोंगर। ठीक है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर बेटा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है। ठीक है, उसके अलावा भी हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं किसी भी टाइप की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या कहना चाहता है ये। फर्स्ट थ्योरम है कि एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड इज ग्रेटर। इसका हिंदी है कि बेटा एंगल लंबी भुजा के सामने वाला, लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। जैसे कि इसमें देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दिस इज हाइपोटेन्यूस। और एज यू नो हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गर साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। लॉन्गर साइड होती है ना बेटा। थ्योरम यही कहती है कि जो एंगल है लॉन्गर साइड के अपोजिट में, ये लॉन्गर साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल होता है, तो ये इस ट्रायंगल का सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। ये इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ये। ठीक है, इसमें सबसे एंगल ये बड़ा होगा। सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में 3 साइड है, 1, 2 और 3। सबसे लॉन्गर वाली आपको ये रिप्रेजेंट हो रही होगी, है ना। वैसे तो हमारे पास अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो साइड्स गिवन होती है, लेंथ गिवन होती है, तो वैसे आपको देखने पर ये वाली साइड सबसे बड़ी लग रही है, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये लॉन्गर साइड है। कैसी साइड है, लॉन्गर साइड है। इसी तरह इसका उल्टा है बेटा, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मान लीजिए ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल है। कौन सा एंगल है, ग्रेटेस्ट, तो इसके सामने वाली साइड सबसे क्या होगी, लॉन्गर होगी। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए ये राइट एंगल है, राइट एंगल और बाकी 2 एक्यूट एंगल हो गए डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का होता है ये एंगल और बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सबसे क्या होती है, लॉन्गर होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूस। थ्योरम समझ आई? बिल्कुल, थ्योरम बिल्कुल आसान है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटेस्ट, मतलब जो लंबी भुजा होती है उसके सामने वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा इन अ ट्रायंगल के अंदर। सेम साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कहता है कि वो साइड जो किसी बड़े एक ट्रायंगल के सबसे बड़े एंगल के सामने, मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए दिस इज 80 डिग्री एंगल, दिस इज 70 डिग्री एंगल एंड दिस इज 30 डिग्री एंगल। तो बेटा यहाँ सबसे बड़ा एंगल 80 है ना, तो उसके सामने वाली साइड लॉन्गर होगी, सबसे इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी।
आई बात समझ में? बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में 80 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और उसी का उल्टा है, अगर ये साइड सबसे बड़ी है तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ में? ये थ्योरम कहना चाहती है। बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ बेटा। इन थ्योरम्स का यूज़ करते हुए, इन थ्योरम्स का प्रूफ इतना वैल्यूएबल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शो दैट इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, शो दैट इन आ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं ए बी एंड सी। राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले पॉइंट अपना लिखेंगे गिवन दैट। क्या पॉइंट लिखेंगे? गिवन दैट। हमें गिवन है, क्या गिवन है? क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में तो खाली इतना लिखा है कि शो करो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच जिसके अंदर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल है बेटा ये? एक्यूट एंगल्स है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसे गिवन दैट में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव दैट, नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका। प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ए सी दैट इज हाइपोटोनियस, यही प्रूव करना है ना। ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए सी क्या है? हाइपोटोनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है हाइपोटोनस है। क्वेश्चन में यही कहा है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज हाइपोटेनस, तो AC इज द हाइपोटेनस साइड, लॉन्गेस्ट साइड है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। सॉल्यूशन करते हैं तो बड़ा आसान है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स। ये हमने पहले ही गिवन दैट में पढ़ लिया है। तो सिंपल सी बात समझिए कि एंगल B बड़ा होगा एंगल A से। एंगल B 90 डिग्री का है और A एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है। बात समझ आ रही है आपको? एंगल B 90 डिग्री का है, A कैसा है बेटा? एक्यूट एंगल है, तो 90 तो बड़ा ही होगा एक्यूट से, ठीक है। तो अब बताइए इस और इस एंगल की अपोजिट वाली साइड, इसके अपोजिट वाली साइड का नाम क्या होगा? AC। तो मैं एंगल B के सामने एक एंगल B की जगह AC लिख दूँ, बड़ी होगी सेम साइन के साथ। एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो एंगल A की जगह BC लिख दूं, ठीक है। और थ्योरम लिख दूं यहाँ पर, क्या थ्योरम होगी? साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अभी पढ़ाई थी नहीं थ्योरम इज लॉन्गर, ठीक है। ये थ्योरम लिख दिया हमने कि वो साइड जो बड़े एंगल के सामने होगी वो बड़ी होगी। तो एंगल B के सामने AC है, वो बड़ी होगी। एंगल A के सामने कौन सी है? BC, यानी कि AC जो है वो BC से क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। एंड दिस इज हमारी फर्स्ट इक्वेशन टाइप की आ गई, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। नाउ ऑल्सो एंगल B बड़ा होगा बेटा एंगल C से भी, क्योंकि मैंने फिर भी बताया कि एंगल C एक एक्यूट एंगल है। एंगल B राइट एंगल है, तो राइट एंगल तो एक्यूट एंगल से बड़ा ही होगा। तो सिमिलरली एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC जो है वो सबसे बड़ी हो गई, मतलब एंगल C के अपोजिट वाली साइड से। एंगल C के अपोजिट साइड AB है बेटा, AB। अपोजिट का मतलब सामने, सेम थ्योरम लिख देना। ये दिस इज सेकंड और ये थ्योरम नंबर ये सेम ही आ जाएगी बेटा, जो हमने यहाँ ऊपर लिखी है, सेम। साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये दोबारा आपको लिखनी है। तो अब आप देखिए ट्रायंगल ABC में AC BC से भी बड़ी है और AC AB से भी बड़ी है। तो हैंस मैं ये लिख सकता हूँ, हैंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हैंस AC इज द longest side of triangle ABC,
ABC। इस ट्रायंगल ABC की AC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड प्रूव हो गई। तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ देन लिखना, देन फिर लिखना हैंस, और बाकी क्वेश्चन में से लिख देना, क्या लिखना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। बाकी सारा क्वेश्चन में से गिवन है बेटा, सारा क्वेश्चन में गिवन है। जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन गिवन था ना, शो दैट के बाद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो लास्ट सेम लाइन लिख देना, बाकी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख ली बेटा, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट हम करें जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, क्वेश्चन में खाली इतना गिवन है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ना तो उसका कोई नाम दिया है ना नथिंग, तो हमने लेट किया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल B 90 का है। अब सिंपल सी बात है, एंगल B 90 का होता है, A और C एक्यूट एंगल होंगे। कैसे होंगे, एक्यूट। अब हमारी जो थ्योरम कहती है वो कहती है कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो हमने बेटा सबसे पहले यहाँ लिखा कि B एंगल बड़ा होगा एंगल A से, क्योंकि B क्या है 90 डिग्री और A क्या है एक्यूट एंगल, तो बड़े का साइन लगाया, ग्रेटर देन का, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, ठीक है। तो अब B के अपोजिट साइड AC है तो उसकी जगह AC लिख दिया, ग्रेटर देन होगी BC के, एंगल A के अपोजिट साइड BC है, थ्योरम लगा दी, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर हमें पता चला कि भाई यहाँ एक लाइन और लिखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये एक पॉइंट रह गया था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि एंगल A और C एक्यूट एंगल है, तो दैट्स मीन एंगल B दोनों एंगलों से बड़ा होगा, तो एंगल B के अपोजिट साइड AC होगी और यहाँ पर एंगल C के अपोजिट साइड AB होगी, चेक कर लीजिए। और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें ये पता चल गया कि भाई AB से भी बड़ी है AC और BC से भी बड़ी है, दैट्स मीन ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो लास्ट लाइन आ जाएगी, हैंस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर साइड AB एंड AC, साइड AB एंड AC, इन द फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड Q। अब ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई साइड थी AB, यहाँ तक B था और यहाँ तक C है बेटा, AB और AC को बढ़ाया गया है पॉइंट P और Q तक, यहाँ पर एक P पॉइंट है बेटा और यहाँ पर एक Q पॉइंट है, और ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में ABC में AB और AC को क्या किया गया है बेटा, एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आगे कहता है एक्सटेंड टू पॉइंट P एंड Q ऑल्सो, ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल इन ट्रायंगल ABC में AB and AC are extended to points P and Q, और आगे दिया है also एंगल PBC स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन का साइन हो गया ना, लेस देन बोल सकते हो, एंगल PBC लेस देन एंगल QCB। अब ये एंगल पहचानो कौन से हैं, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, QCB ये वाला एंगल से, मतलब दिस इज ग्रेटर एंगल और दिस इज स्मॉलर एंगल। बात समझ रहे हो मेरी बात, ये समझ आ रही है, ग्रेटर एंगल है, ये कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, ये होनी भी नहीं चाहिए, अगर होती है तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट, ये गिवन दैट लिख सकते हो आप, ये दिस इज गिवन दैट का पॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ प्रूव दैट का पॉइंट डाल लीजिए, प्रूव दैट या शो दैट कुछ भी लिख लीजिए, शो दैट भी लिख सकते हो, शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB, AC जो है ग्रेटर देन है AB से। अब एक सिंपल से बात समझिए मेरी कि भाई एंगल तो ये वाले दिए हैं, पर जो साइड एक ग्रेटर देन बतानी है या लेस देन बतानी है वो इस ट्रायंगल की दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको
ये एंगल और इस एंगल का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तभी आप ये बता सकते हो कि इस ट्रायंगल में ये साइड बड़ी है या ये साइड बड़ी है, तभी आप बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने बताया आपको कि बेटा आपको गिवन तो ये एंगल है, पर रिलेशन आपको इस एंगल और इस एंगल का निकालना है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल के एंगलों का रिलेशन निकालना है। तो निकालते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखिए बेटा, ये एक लाइन है PVC, APB एक क्या है? लाइन है। तो उस पर लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं लिख देता हूँ APB इज अ लाइन सो दैट एंगल, ये रहने दो, ये मत लिखो, सिंपल लिखो एंगल ABC प्लस में एंगल PBC इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 बाय लीनियर पेयर। भाई सिंपल बात है ना, ये एक लाइन है और लाइन पे इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से एंगल ABC निकाल लीजिए, तो एंगल ABC आपका आ जाएगा 180 माइनस में एंगल PBC। आई बात समझ में? चलिए अब अगली बात समझिए। अब उधर चलिए, एंगल ACB, एंगल सिमिलरली एंगल ACB प्लस में, देखिए ACB और QCB का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ LP मतलब लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से भी ACB एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया था सबसे पहले क्वेश्चन को कराने से पहले कि बेटा आपको ट्रायंगल के एंगल निकालने हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रायंगल की साइड्स का पूछा गया है, तो एंगल्स भी आपके ट्रायंगल की ही होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? चलिए अब आगे देखते हैं। अब सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि एंगल PBC लेस देन है एंगल QCB के। ठीक है, समझना भाई इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए लेट थिंक मान लीजिए ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल 70 डिग्री का है। ठीक है, मतलब स्मॉलर एंगल 50 डिग्री का है और ग्रेटर एंगल 70 डिग्री का है। तो मुझे ये बताइए इस एंगल की वैल्यू मैं लिख दूं भाई, 180 में से 50 गया तो लगभग 130 डिग्री लिख दूं। समझ रहे हो? ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा ना। तो एक बात समझो, ये स्मॉलर एंगल था, तो लीनियर पेयर से ये क्या आया? इधर वाला एंगल ग्रेटर आया ना। और ये ग्रेटर एंगल था, तो लीनियर पेयर से ये एंगल कैसा आया? स्मॉलर आया। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ 180 माइनस में एंगल PBC, तो बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा है। और यहाँ लिख दूँ 180 में से अगर मैं QCB को घटा दूँ तो ये साइन चेंज हो गया। आई बात समझ में? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि बेटा PBC छोटा था QCB से, बट जब मैं 180 में से इस एंगल को घटाता हूँ और 180 में से इसे भी घटाता हूँ, तो बेटा ये मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा आएगा इसका। ठीक है, इससे, क्योंकि ये छोटा एंगल था। 180 में से छोटा घटाओगे तो बड़ा आएगा, 180 में से बड़ा घटाओगे तो कैसा आएगा? छोटा। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया था 50 और 70 का। अगर आपको बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बार फिर से देखिए कि बेटा PBC छोटा था QCB से, अब PBC छोटा एंगल है, QCB बड़ा एंगल है, तो 180 में से जब मैं छोटा घटाऊंगा तो आंसर बड़ा आएगा, इसलिए ये जो साइन है ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 180 में से QCB घटा दिया तो ये साइन चेंज हो गया। अब 180 में से PBC घटाया, तो 180 में से PBC घटाया तो फ्रॉम फर्स्ट से आपका ये फर्स्ट थी, ये कौन सी थी? सेकेंड। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC बड़ा हो जाएगा एंगल ACB से। मतलब ABC जो एंगल होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी बेटा? AC, तो मैं इसकी जगह AC लिख देता हूँ साइड में, और ग्रेटर देन इसके सामने वाली साइड का नाम क्या है? AB, तो AB से। और यहाँ थ्योरम लग जाएगी, क्या लग जाएगी कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल
ग्रेटर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इज लॉन्गर, वो सबसे लंबी होती है, इज लॉन्गर। आई बात समझ में? तो ये हमारी थ्योरम लग जाएगी सिंपल सी, और जिससे हमारा AC जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे बेटा? AB से। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ज़्यादा कोई हार्ड बात इसमें थी नहीं। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है बेटा, इन अ फिगर, एक फिगर गिवन है, बना लेते हैं फिगर वो पहले। इस टाइप की फिगर गिवन है बेटा, कोई बात नहीं। दैट इज B पॉइंट, दैट इज A पॉइंट, दैट इज O पॉइंट, दैट इज D और दैट इज C पॉइंट। अब हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन है कि सबसे पहले एंगल B जो है वो बड़ा है बेटा, छोटा है इस ट्रायंगल में। मैं ये ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB में। अब मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा, गिवन दैट नहीं लिख रहा आपकी बार। सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल AOB में। AOB में क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल B छोटा है एंगल A से। ये लिखा है कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से। ये हमें क्या है बेटा? गिवन है। ये हमें क्या है? गिवन। ठीक है, अब सिंपल बात समझिए, वही बात आ गई कि भाई अब साइड अपोजिट टू द लॉन्गर, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो एंगल A के सामने वाली साइड जो होगी OB, वो बड़ी हो जाएगी एंगल B के सामने वाली साइड यानी कि OA से। ठीक है, और यहाँ थ्योरम लग जाएगी हमारी, कौन सी? साइड ऑपोजिट टू द लॉन्गर, सॉरी ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, वो साइड जो ग्रेटर एंगल के सामने होती है वो लॉन्गर होती है। दैट्स मीन एंगल A बड़ा था तो OB वाली साइड बड़ी होगी OA से। ठीक है, अभी हम यहाँ AB नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एंगल O नहीं दे रखा, तो हमें इतना ही लिखना है। और मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये हमारी क्या है? फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है हमारा बेटा COD। कौन सा है? COD या DOC भी लिख सकते हो। उसमें हमें गिवन है कि जो एंगल C है वो लेस देन है एंगल D से। ठीक है, बात समझ रहे हो कि एंगल D बड़ा है एंगल C छोटा है, मतलब ये बड़ा एंगल है और ये एंगल छोटा है, तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, यानी कि एंगल D के सामने वाली साइड कौन सी है? OC इज ग्रेटर देन OD। OD से क्या होगा? बड़ी होगी OC। ठीक है, सेम थ्योरम, और हम इसे सेकंड पॉइंट दे देंगे। थ्योरम सेम रहेगी तो मैं डैश 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 लगा रहा हूँ, आप समझ जाना कि सर ने यही थ्योरम यहाँ लिखी है। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि ऐड कर दीजिए 1 और 2 को, 1 एंड 2 को। अब ऐड करने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि जो आपका ये वाला साइन है, सेम साइन यहाँ पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इसे उल्टा लिख दिया है तो आप उसे सीधा लिख दीजिए। मान लीजिए अगर आपने ऐसे लिख दिया होता कि OC इज ग्रेटर देन OD, तो आपको इसे रीअरेंज करके ऐसे लिखना होता कि OC तो बड़ा ही है ना, वो बड़ा ही लिया हमने, बस क्या किया है? OC की प्लेस चेंज कर दी, साइन चेंज कर दिया। मतलब कि ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर ये साइन सेम नहीं हुआ तो ये ऐड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ऐड। इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं है बेटा, इक्वलिटी होती तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट बेटा यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन की साइन है तो वो सेम होने चाहिए। यहाँ लेस देन के साइन है तो लेस देन, यहाँ OA लेस देन OB है, यहाँ OD लेस देन OC है, सेम साइन के साथ ऐड होंगे। तो OA में OD ऐड हो जाएगा, OA प्लस में OD, तब भी ये क्या रहेगा? लेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेस में अब लेस ऐड करते हो तब भी वो लेस होता है, ग्रेटर में ग्रेटर ऐड करोगे तो वो ग्रेटर ही रहेगा, OB प्लस में OC। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा AD लेस देन BC, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है बेटा? आंसर। आई बात समझ में? यही हमें निकालना था। क्वेश्चन में यही कहा गया था कि शो करो कि AD लेस है BC से। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, आसान सा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे नोट मत करना, ये बस आपको बताने के लिए था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। थोड़ा स्लोली करा रहा हूँ बेटा ताकि उन बच्चों को भी ये पॉइंट क्लियर हो जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड
ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD। अब यहां पर इस चीज को समझना भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि AB सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट साइड है, इस क्वाड्रिलेटर की सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, और CD जो है इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन कि इस क्वाड्रिलेटर के अंदर AB सबसे स्मॉलेस्ट है और DC या CD इस लॉन्गेस्ट साइड। तो आगे कहता है प्रूव करो, शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A जो है वो एंगल C से क्या है, बड़ा है, ये प्रूव करो। एज वेल एज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये भी शो करो, ठीक है। तो बेटा अभी अभी जो हम थ्योरम्स कर रहे थे वो एप्लीकेबल थी ओनली इन ट्रायंगल, ओनली इन ट्रायंगल, नॉट इन क्वाड्रिलेटर। पर ये क्या गिवन है आपको, क्वाड्रिलेटर गिवन है। तो सबसे पहले इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करें, तो ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले AC को ज्वाइन कर देता हूँ बेटा, ज्वाइन AC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ सी डायरेक्ट, गिवन दैट आप लिख लोगे क्योंकि इतनी गिवन दैट मैं करा चुका हूँ तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल बदल गया ना, देखिए ट्रायंगल बन गया ना ABC और एक ADC, कोई सा भी ले लो, पहले मर्जी है, हमने ABC ले लिया। उसमें बेटा हमें रिलेशन बताना है ओनली A एंगल और C एंगल पर। तो बेटा हमें ये दो साइड लेनी है, एक तो AB और एक BC। हम AC नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि AC से एंगल B आता है और AC से एंगल D आता है, वो हम इस साइड से प्रूव नहीं कर सकते। सिंपल बात है, AC तो एक जस्ट हमने ड्रॉ की हुई है, उनका हमें यूज़ नहीं करना है, उसका AC का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इस डायगोनल का यूज़ नहीं करना है, आपको इन दो साइडों का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ABC में AB जो है वो स्मॉलेस्ट होगी BC से, AB जो है वो स्मॉलेस्ट है। सिंपल समझिए बेटा, इस क्वाड्रिलेटर में AB सबसे छोटी है तो AB BC से भी छोटी होगी, AB CD से भी छोटी होगी और भी AD से बड़ी छोटी होगी, है ना। CD सबसे लॉन्गेस्ट है, दैट्स मीन CD सबसे बड़ी है BC से भी, AD से भी और AB से भी क्वाड्रिलेटर में, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया AB जो है सबसे छोटी है, ग्रेट स्मॉलेस्ट है BC से, AB इज स्मॉलर देन BC या AB इज लेस देन BC, ठीक है। अब AB के अपोजिट वाला एंगल ये वाला एंगल है जिसका नाम है BCA, एंगल BCA लेस देन हो जाएगा BC के अपोजिट एंगल इससे जिसका नाम है BAC, क्या नाम है, एंगल BAC। और यहाँ मैं ये फर्स्ट पॉइंट डाल के मैं थ्योरम लिख देता हूँ कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है, इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर BC बड़ी थी AB से, तो BC का अपोजिट एंगल ये है, वो बड़ा होगा AB के अपोजिट एंगल से। आई बात समझ में। ऑल्सो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ADC में, किसमें, ADC में, ADC में CD जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो बेटा AD से भी बड़ी होगी, यानी कि AD छोटी होगी और CD क्या होगी, बड़ी। सिंपल बात है, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ये हमें गिवन है भाई, ये क्या हमें गिवन, और ये भी हमें क्या है, गिवन है कि CD बड़ी है सर, तो AD से बड़ी होगी। इस ट्रायंगल के अंदर CD सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो AD से तो बड़ी होगी, बड़ी लिख दी। अब AD का अपोजिट एंगल ये वाला है जिसका नाम क्या है, ACD एंगल, क्या नाम है, एंगल ACD, छोटा हो जाएगा CD के अपोजिट एंगल इस वाले एंगल से जिसका नाम क्या है, CAD एंगल। कौन सा एंगल है, एंगल CAD, ये सेकंड आ जाएगी और थ्योरम सेम आ जाएगी ऊपर वाली, ये वाली थ्योरम सेम आ जाएगी, ठीक है, कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ग्रेटर। तो अब देखिए बेटा, ऐड 1 और 2, ऐड 1 एंड 2 कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैंने फिर बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि ऐड करने से पहले चेक कर लेना ये साइन सेम हो आपके। तो देखिए बेटा, ये साइन भी लेस देन का है, ये भी लेस देन का है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो एंगल BCA में ACD ऐड हो जाएगा, एंगल BCA प्लस में एंगल ACD लेस देन ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था छोटों में जब आप छोटा ही ऐड करते हो तो बड़े ही रहते हैं, ठीक है। एंगल BAC प्लस में एंगल CAD, इसमें ये एंगल बड़ा ऐड कर दिया ना तो वो बड़े ही रहेंगे, उनका सम क्या रहेगा, बड़ों में बड़ा ऐड किया, बड़े में बड़ा ऐड किया तो बड़ा ही रहेगा।
छोटे में छोटा ऐड किया तो छोटा ही रहेगा। अब चेक करो BCA और ACD, तो ये पूरा एंगल C नहीं आ जाएगा बेटा, इन दोनों का ऐड करूंगा तो मैं ये एंगल आ जाएगा, तो मैं इन दोनों की जगह एंगल C लिख देता हूँ, लेस देन हो जाएगा एंगल A से, इन दोनों का ऐड करोगे तो एंगल A आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया एंगल C इज लेस देन एंगल A। आई बात समझ में? अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो हमें प्रूव करना है कि B एंगल बड़ा है D एंगल से, ये हमें प्रूव करना है। तो वो भी आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। कैसे करना है बेटा मैं आपको बता दूँ, सेम रखना है सब कुछ, बस यहाँ पर ये जो डायगोनल है इसे रफ कर दीजिए, चाहे दोबारा फिगर बना लीजिए, अब की बार ये वाला डायगोनल मिला लीजिए, मिला लिया, ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो मैं अभी इसका सेकंड पार्ट यहीं पर कर रहा हूँ, ये आधा पार्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं यहीं पे कर सकूँ अगला पार्ट। अगले पार्ट में यार लिखूँगा ज्वाइन BD, क्या लिखूँगा बेटा? ज्वाइन BD, ठीक है। तो मैंने BD ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ मेरा पहला ट्रायंगल बनेगा ABD, कौन सा बनेगा बेटा? ABD। ABD में AB छोटा होगा AD से, तो मैं यहाँ AD लिख दूंगा, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर AB छोटी है क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, उससे छोटी होगी। अब बेटा AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, जिसका नाम है ADB। क्या नाम है? ADB। तो मैं इस एंगल की जगह ADB लिख दूंगा, वो छोटा ही रहेगा AD के अपोजिट एंगल से। AD का अपोजिट एंगल ये है ABD, एंगल ABD, रीजन यही रहेगा, और इक्वेशन का नंबर थर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? थर्ड, कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम होगा बेटा BCD ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा? BCD, जिसमें CD बड़ा रहेगा पर BC से बड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ आपकी बार BC लिख दूंगा, ठीक है। और BC का अपोजिट एंगल है, BC का अपोजिट एंगल ये वाला है जिसका नाम है बेटा CDB, CDB। और CD का अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? ये वाला है जिसका नाम है बेटा DBC, DBC। और मैं इसे फोर्थ नाम दे दूंगा, ये दिस इज 4 इक्वेशन। और अब मैं लिख दूंगा ऐड 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करने पर मेरा आ जाएगा बेटा ADB में, एंगल ADB में ऐड कर दूंगा एंगल CDB, तो ग्रेटर लेस देन रहेगा किसके? ABD, एंगल ABD प्लस में एंगल DBC, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ आ जाएगा एंगल D, और यहाँ आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर एंगल B। कौन सा आ जाएगा? B। तो बेटा B एंगल ग्रेटर देन हो गया एंगल D से, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हमें प्रूव करना था एंगल B बड़ा एंगल D से, तो हो गया है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। जो मैंने रफ किया है वो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एंगल A को बड़ा किया है एंगल C से, और ये सेकंड पार्ट है बेटा जिसमें एंगल D को छोटा प्रूव किया है एंगल B से, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन अ फिगर, एक फिगर गिवन है अपनी बुक में, चेक करें बेटा। इन अ फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। तो बेटा यहाँ देखिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है इस टाइप से, जिसका नाम है PQR ट्रायंगल। क्या है बेटा? PQR। तो बेटा यहाँ देखिए इन ट्रायंगल PQR में गिवन है बेटा हमें कि PR इज ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन है PQ के, मतलब कि ये वाली साइड बड़ी है इस वाली साइड के, तो इस वाला ये जो एंगल होगा इस साइड के अपोजिट एंगल PQR, एंगल PQR बड़ा हो जाएगा एंगल PRQ से। आप यहाँ फर्स्ट डाल के थ्योरम लिख दीजिए। थ्योरम क्या होगी कि एंगल ऑपोजिट टू द longer side is greater, कहता है कि जो एंगल होता है लंबी साइड के सामने वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो हमारी थ्योरम आ गई बेटा। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक PS लाइन ड्रॉ की गई है, ये PS लाइन ड्रॉ की गई है, PS जो बाइसेक्ट करती है एंगल QPR, इस एंगल को। तो बेटा ये पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ also, ये गिवन है मुझे, also एंगल QPS इक्वल है एंगल RPS के। रीजन क्या लिखूंगा?
रीजन ये लिखूंगा पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। पी एस जो है वो एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि बेटा हमारा जो एंगल है कौन सा, पी एस आर, ये वाला एंगल बड़ा है, दिस इज ग्रेटर एंगल इस वाले एंगल से, पी एस क्यू से, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें ये। ठीक है, क्या प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूव करना है एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, मतलब ये वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं एक सिंपल सा तरीका करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों को ये दोनों इक्वल है, देखिए नाउ समझना भाई, नाउ एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में मैं ये वाला एंगल ऐड कर देता हूं, मतलब देखिए एक बार फिर से देखिए, पी आर क्यू, ये सेकेंड वाली इक्वेशन मान लीजिए, और मैं लिख रहा हूं यहाँ ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भाई, पी क्यू आर में क्यू पी एस ऐड कर दीजिए, पी क्यू आर में क्या ऐड कर दीजिए बेटा, क्यू पी एस, और इधर भी आप क्या ऐड कर दीजिए, आर पी एस, क्या ऐड कर दीजिए, आर पी एस। छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब देखिए, आप कहोगे कि सर यहाँ तो ये ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ इक्वल टू का साइन है, ये ऐड कैसे कर दिया आपने, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। पर एक बात बताइए बेटा, हमने चैप्टर 5 में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि अगर कोई इक्वल चीज़ें हैं, अगर हम उनमें इक्वल ऐड करते हैं तो वो क्या रहते हैं, इक्वल्स रहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ 3 है और ग्रेटर देन है 2 से, और मान लीजिए मैं उसमें 1 ऐड कर दूं और इसमें भी क्या ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तब भी क्या ये ट्रू नहीं रहेगा, तब भी ये साइन ऐसे ही रहेगा। तो बेटा हमें क्वेश्चन में पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से, गिवन है, मतलब हमने निकाला है। ठीक है, अच्छा, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैंने दोनों में इक्वली तो ऐड किया है, मान लीजिए ये 50 डिग्री और यहाँ भी 50 डिग्री ऐड किया है, और ये ऑलरेडी बड़ा था, तो बेटा बड़े में अगर 50 डिग्री ऐड किया और छोटे में 50 डिग्री ऐड किया, तब भी तो यही बड़ा रहेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, अब देखिए, अब सिंपल सा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे, अब मैं पी क्यू आर, अब एक बात देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पहले ही, कि बेटा ये ट्रायंगल होती है, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल 2 एंगलों के सम के इक्वल होता है, मतलब इस एंगल 1 एंगल 2 के सम होता है एंगल 3, मतलब 1 प्लस में एंगल 2 जो होता है वो एंगल 3 का, और इसे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बोलते थे, याद हो तो बेटा एक बात बताइए, इस एंगल को जब मैंने इस एंगल में ऐड किया तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जिसका नाम है पी एस आर, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन, ये सेम साइन है क्योंकि मैंने जस्ट इसको चेंज किया है। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो चेक करो, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करूंगा तो क्या ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल नहीं आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, पी एस क्यू, पी एस क्यू, और मैं यहाँ लिख दूंगा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ, एक ट्रायंगल की एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लग गई यहाँ। आई बात समझ में। ठीक है, हमने इन दोनों में एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल की, इससे हमारा आंसर आ गया जस्ट कि पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू के, इससे सबसे छोटा साइज हो गया, वैसे करता तो बहुत बड़ा होता बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में एक गिवन है बेटा कि ये एंगल बड़ा है इस वाले एंगल से और ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पी एस इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बेटा मैंने बड़े एंगल में इक्वल एंगल ऐड कर दिया, छोटे में भी इक्वल ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़ा ही रहा। ठीक है, अब जब ये दो एंगल ऐड किए तो एक्सटर्नल एंगल आ गया, इन दोनों का ऐड किया तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल आ गया, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा पी एस क्यू से, क्योंकि ये एंगल हमारा ग्रेटर देन का इधर वाला चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास में भी यूज होता है बेटा, 10th क्लास के मैथ्स में भी ये चीज़ें आती है, चैप्टर 10 सर्कल में, वहाँ पर भी एक बात, एक थ्योरम है हमारी सर्कल और टेंजेंट की, जिसमें ये आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है शो दैट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट
परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है L और एक पॉइंट है, पर वो पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, मतलब इस लाइन पे नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका नाम O है। क्या नाम है? O से अगर हम ये परपेंडिकुलर डालें P पर, तो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो शो करना है कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने एक दो पॉइंट और डाल लिए इसमें। मान लीजिए यहाँ एक Q पॉइंट डाल लिया, मान लीजिए हमने R पॉइंट डाल लिया, यहाँ मान लीजिए S पॉइंट डाल लिया, और ये डिस्टेंस ऐसे मिला दिए। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो OP है वो इन सबसे डिस्टेंस से छोटा है। सबसे डिस्टेंस से क्या है? छोटा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि O से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा है, यानी कि OP इज द शॉर्टेस्ट साइड इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें नीचे वाली साइड कंपेयर नहीं करनी, हमें ओनली जस्ट ये OP, OR, OS और OOS को कंपेयर करना है, ओनली जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ वी हैव अ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन L। हमने एक लाइन खींची है बेटा L, ठीक है, एंड O is the point, O is a point, not on it, not on it, इसके ऊपर नहीं है ये। ठीक है, बट OP जो है वो परपेंडिकुलर लिया है मैंने L के ऊपर। देख लीजिए, मैंने OP को परपेंडिकुलर लिया है L के ऊपर। ठीक है, तो V, अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा? ये तो हमें गिवन था, ये हमें क्या है बेटा? गिवन है, गिवन दैट, ये हमारा गिवन दैट था बेटा। अब हमें प्रूव करना है, इट इज़ प्रूव दैट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि हमें प्रूव करना है कि OP जो है वो सबसे छोटा है, तो OQ से भी छोटा है। ठीक है, OP जो है वो OR से भी छोटा है, एंड OP जो है वो OS से भी छोटा है। दैट्स मीन OP इज द स्मॉलेस्ट, OP सबसे छोटी साइड प्रूव करनी है हमें। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं OPQ, ट्रायंगल OPQ में कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? OPQ, और वहाँ लिखते हैं एंगल P जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। एंगल P कितना का है? 90 का है। ठीक है, और उसके अलावा लिखते हैं कि जो ये Q एंगल होगा, R होगा, S होगा, ये एक्यूट होंगे। कैसे होंगे? एक्यूट। तो यहाँ लिख देते हैं द एंगल एंड एंगल Q इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बेटा, सेम, इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है। सो दैट एंगल P जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंगल Q से। ठीक है, एंगल Q एक्यूट है तो एंगल P बड़ा हो जाएगा एंगल Q से। अब P के अपोजिट वाली साइड का नाम क्या है बेटा? OQ। क्या नाम है? OQ। इसे ऐसे लिखिए, उल्टा लिखिए, क्योंकि हमने इस तरह से लिया है, तो आप ऐसे लिखिए, एंगल Q स्मॉल हो जाएगा एंगल P से, तो एंगल Q की अपोजिट साइड है बेटा OP, वो छोटी हो जाएगी एंगल P की अपोजिट साइड OQ से, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है। इसी तरह से हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या प्रूव, ये थ्योरम लग गई यहाँ पर बेटा कि साइड ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि भाई बड़े एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? सॉरी, उसके सामने बड़ा एंगल होता है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लॉन्गर होती है, बड़ी होती है। तो OP छोटी हो गई, OQ क्या हो गया? बड़ा हो गया। सिमिलरली इसी तरह से बेटा OP जो है वो OR से भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऑल्सो OP जो है वो OS से भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप दूसरे ट्रायंगल लोगे, जब आप ट्रायंगल OPR लोगे, OPS लोगे, तो ये प्रूव हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, hence OP is the shortest, OP is the shortest, ये shorter than OR, पहले OQ, OR एंड OS, OP। और लास्ट लाइन क्या लिखोगे? लास्ट लाइन आप क्वेश्चन में से लिखोगे, जो क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट नॉन ऑन इट
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, तो लास्ट लाइन ये लिखोगे, हैंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट इन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।